महाकुंभ में हुए भगदड़ हादसे का दुख अभी कम ही नहीं हुआ था कि एक और भगदड़ हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो गया। हादसा इतना भयावह था कि जिससे पूरा देश दहल गया और हर कोई सकते में आ गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए इस दर्दनाक हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि इस भयानक हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। वहीं भगदड़ के बाद कुछ बेहोशी की हालत में दिखे तो कुछ बेहाल होकर अपने करीबियों को ढूंढते दिखे। किसी की आंखों में आंसू तो किसी के चेहरे पर बेबसी दिखी। ऐसे में हर किसी के जुबान से सिर्फ यही सवाल निकले कि आखिर ये भयंकर हादसा हुआ कैसे और कैसे अचानक से ये भीड़ बेकाबू हो गई। क्या सिस्टम की लापरवाही से हुआ ये हादसा? आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? वहीं अब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर देश की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और वो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार यानी 15 फरवरी की रात करीब 9:55 पर भगदड़ मचने से दर्दनाक हादसा हो गया। भगदड़ मचने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल बार बार गूंज रहा है कि आखिर मौत की भगदड़ कैसे हुई? क्या है 2 ट्रेनों के अनाउंसमेंट की इनसाइड स्टोरी? प्लेटफॉर्म नंबर 14, 16 और 12 पर कंफ्यूजन क्यों हुआ? तो आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए लोग स्टेशन पर शाम 4 बजे से आने लगे थे। ऐसे में भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस बीच घोषणा हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए एक स्पेशल ट्रेन जाने वाली है। ऐसे में लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 को छोड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ फुट ओवर ब्रिज से चढ़कर भागने लगे, जिससे फुट ओवर ब्रिज पर बैठे लोग भीड़ का दबाव बढ़ने से दब गए। इसी बीच अचानक से भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। देखते ही देखते 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई यात्रियों को तो ट्रेन भी नहीं मिल पाई, उन्हें बिना यात्रा किए वापस लौटना पड़ा। ऐसे में हादसे के कुछ ही घंटे बाद रेलवे प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे, जिसमें अधिकारी रेलवे स्टेशन को लेकर अस्पताल तक सुरक्षा घेरा बनाकर चाक चौबंद व्यवस्था करते नजर आए। वहीं जब हादसा हुआ तो प्रशासन कहीं नजर नहीं आया। ऐसे में लोग सवाल तो पूछेंगे ही कि क्यों मौत के बाद ही प्रशासन नींद से जागता है। सवाल सिर्फ प्रशासन पर ही नहीं उठ रहे, बल्कि सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार को इस दुखद घटना के लिए घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस हादसे के लिए रेलवे की नाकामी और सरकार की लापरवाही को कसूरवार ठहराते हुए कहा कि श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में लगे हुए हैं। ये रेल मंत्री की बेशर्मी है, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल है। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे। इस देश के रेल मंत्री बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं। वो विभत्स चीजें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है। अश्वनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। इस देश ने वो रेलवे मंत्री देखे हैं, छोटे हादसों में भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस निर्लज्जता से वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर बरसते हुए कहा कि ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की संवेदनशीलता को उजागर करती है। गौरतलब है कि इस घटना के बाद से पूरे देश में देश की राजधानी में घटित इस दुर्घटना को लेकर दुख के साथ साथ आक्रोश का भी माहौल है। इस घटना के बाद विपक्ष से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने सरकार की जवाबदेही तय करने और भीड़ प्रबंधन में सुधार की मांग की है। बहरहाल अब ऐसे में यकीनन दलीलें तो दी जाएंगी, सफाई भी पेश की जाएगी, लेकिन सवाल फिर भी ये है कि आखिर सिस्टम और प्रशासन कहां पर था जब 18 लोग बेमौत मारे गए।
लगातार बढ़ती भीड़ पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? दावे तो पर्याप्त इंतजाम के किए जाते रहे, तो लोगों को संभाल क्यों नहीं पाया गया? वहीं सवाल ये भी है कि उनकी मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।